वालियान एक्स आर्मी सर, हम एक्स आर्मी वाले और गरीब परिवार है यहाँ। इन सभी ने यहाँ 2008-2007 में बनावे करे थे, पल्लवपुरम में करे थे। और पल्लव 2008 से अब तक कोई समस्या नहीं थी। जमीन के रेट हाई हो गए मेट्रो स्टेशन बनने के बाद में। यहाँ योगी जी ने बोले रामराज लाएगा, रामराज यहाँ नहीं आया। जो राम जी को यहाँ सांसद बना वे भी अपना धनुष सोमेंद्र तोमर की खूंटी पे टांग के आ गए, वे भी बेबस है। उन्होंने साफ कह दिया मैं मंत्री का कुछ नहीं कर सकता, सिवाय मीडिया के हमारी आवाज कोई नहीं उठा रहा। मीडिया ये से है जो हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचा रही है। ये सभी आदमियों के खत्ते में, कुछ आदमी और भी थे हमारे साथ, उनके खत्ते में जबरदस्ती पैसे डाल डाल के जबरदस्ती पहनावे कराए जा रहे हैं। हम 10 आदमियों के नाम लेके 10 के 10 इतने डरे हुए हैं। अभी 11, 12, 13 तारीख में पहनावे करवाई जबरदस्ती। एक भी आदमी अगर बयान देता मैं अपनी खुशी से दिया, उनसे रेट पूछ लो क्या रेट है। और जबरदस्ती किसी को बोला किसी केस में फंसा देंगे, किसी को मरवा देंगे, ये धमकी दी रहे। रास्ता रोक लिया कहीं, और रास्ता विधायक जी संगीत सोम जी बिल्कुल ईमानदार नेता है, जो आज भी कह रहे हैं कि रास्ता उन्होंने लगवाया था, उनकी निधि से लगे हुए रास्ते को कब्जा कर रहे। हम संगीत सोम जी से भी पूछना चाहते हैं क्या उन्होंने प्राइवेट जमीन में रास्ता लगाया था। हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या सरकारी पैसे का इस्तेमाल प्राइवेट जमीन में हो रहा है। रास्ता किसके लिए लेगा? कॉलोनी के लिए लेगा। जब कॉलोनी के लिए रास्ता है तो क्यों रोक रहे वे? किसके उस तरह रोक रहे? और ये मंत्री जी इनके हराम का माल इनके हाथ मुंह लग रहा है। ये इनकी वजह से देखना पश्चिम में भाजपा का बेटा घर खोजेगा इसी वजह से। हम भी भाजपा के वोटर थे, जिनकी हमने बुराई करी, जिन्हें हमने वोट नहीं दिया अखिलेश जी को, वे हमारी आवाज उठा रहे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों के माध्यम से। हम चाहते हैं उन्होंने हम उनके एहसान बंद है। और हम तो योगी जी के सभी जितने भी है योगी जी के भगत है। और योगी जी सुन के भी अनजान हो रहे कि उन्हें इस खबर का पता नहीं है। कोई सुनवाई हुई आपकी? सिवाय मीडिया के हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। और एक चीज और है, अगर हम झूठ है, ये झूठ है, इन्हें जेल में डाल दो, इनका गोली मार दो, सीधी सी बात है, मुकदमे कर दो। अगर ये सच है तो रास्ता खुलवाओ, इसमें कौन सी बात है। अगर हम 1% भी झूठ लिख दे, इंक्वायरी करवा लो, तो हम सारे प्लॉट फ्री छोड़ के चले जाएंगे। कहना हुए संजीव तोमर, जिसने उसे स्कूल दिया था उसने हमें प्लॉट दिए, संजीव तोमर नाम के आदमी ने। और जब भी रास्ता लगा था तो रास्ता विधायक जी ने क्या प्राइवेट जमीन में थोड़ी लगाया है। हमारे पास 2007 का भी बना हुआ, 8 का भी बना हुआ, इनके पास 2009। देखो हम चाहते हैं इसकी जांच यहाँ से हटा के बाहर ही दिया जाए, रिटायर कर्नल साहब को दी जाए, रिटायर जज साहब को दी जाए, या रिटायर डीएम साहब को दी जाए, या रिटायर एसडीएम साहब को दी जाए। जो नौकरी में है वे दबाव में है, और जो रिटायर है किसी के दबाव में रहते हैं, उन्हें जांच दी जाए, निष्पक्ष जांच हो जाएगी, 3 दिन में जांच क्लियर हो जाएगी। सिवाय मीडिया के कहीं सुनवाई नहीं होती। मीडिया हमारी आवाज उठा रही, मीडिया का धन्यवाद है। अगर मीडिया ना होती तो यह खबर ऑफिस से भी बाहर न जाती, ना कॉलोनी से बाहर जाती, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी सर, मेरा नाम श्रीमती नवीन त्यागी है और मेरा जो है वहाँ प्लॉट है विद्या विनायक। बताइए कहाँ प्लॉट है, क्या मामला है? हाँ जी, एक विद्या विनायक नाम से एक वो है यूनिवर्सिटी, वो सोमेंद्र जो है, सोमेंद्र तोमर ऊर्जा मंत्री, उनकी है वो कॉलेज। और उसके नीचे एक कॉलोनी है, उसका भी नाम विनायक है। वो उसमें हमारे प्लॉट हैं, 38 प्लॉट हैं, 150 गज का मेरा भी प्लॉट है। सर उन्होंने गेट लगा लिया, वो गेट के अंदर घुसने नहीं देते, और हमारी कॉलोनी के जितने भी प्लॉट हैं सबकी बुलडोजर लगा कर नींव फड़वा दी और बाउंड्री वाल तोड़वा दी, काली सड़कें थी वो सब खत्म करवा दी, 50-60 लाख का नुकसान करवा दिया उन्होंने। और वे पेड़ लगाने लग रहे थे, हमने उन्हें रोका तो उन्होंने अब अपने सिक्योरिटियों को मतलब बहुत कड़ा अनुशासन कर दिया कि इन्हें किसी को भी घुसने नहीं दिया जाता। हाथों में जबरदस्ती पैसे डाल डाल कर नुका रहे, 8,000 के रेट में इन्हें प्लॉट को बेच दो, नहीं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वहाँ रेट है सर कम से कम 40-45 का। हमने पता करा सामने एक कॉलोनी में, ये कह रहे जी 45,000 गज का प्लॉट है यहाँ। तो मतलब ये हमारे पर प्रेशर कर रहे, बना रहे कि हम तो ये मेरे काम की है, मेरे हेर में है जमीन, और मैं जो हूँ इसमें अपना वो बनाऊंगा होटल, मुझे एक होटल बनाना है इसमें। तो उनके जो उन्होंने रख रखे सिक्योरिटी वगैरह, वे बिल्कुल नहीं घुसने देते। सर बहुत परेशान है, हमारे रिटायर होकर हम सोच रहे थे अपना मकान बनाओगे, लेकिन हम कहाँ मकान बनावे, वे हमारा रास्ता ही नहीं छोड़ रहे, जाने नहीं देते। हमें बहुत परेशान कर रखा है सर। हमने रोज हमने पूरे उस पर सब ऑफिसरों पर लगा दिया, हमें एसएसपी पर, डीएसपी पर, कमिश्नर पर, एसडीएम पर, डीएम पर, सबके यहाँ पहुँच गए हम, लेकिन हमारी किसी ने कोई गुहार नहीं सुनी।